हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसटेक पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के सामने साथ ही साथ बात करने वाले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सामने सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा और कितने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में विपक्षी पार्टी द्वारा पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षकों के पद सृजित हैं और कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है, सरकार की इस पर क्या मंशा है कि कब भर्ती करने की संभावना है। तो उसके बाद माननीय मंत्री जी द्वारा जो है उत्तर दिया गया और पहली बार मंत्री जी द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंध में कुछ कहा गया है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जारी किया गया है मंत्री जी की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया विधानसभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री प्रसन्न कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा गया है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों की सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है। तो माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया। यहाँ पर लिखा गया प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर के क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो परिषदीय विद्यालय में जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो 51,112 पद रिक्त हैं और साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है उसमें 12,149 पद जो हैं वो रिक्त हैं। इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर परिषदीय विद्यालयों में 63,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑफिशियल डाटा है, ठीक है। वहीं आगे लिखा गया है परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं। यानी यहाँ बताया गया कि परिषदीय विद्यालयों में जो सफाई कर्मचारियों के हैं वो पद स्वीकृत ही नहीं हैं, ठीक है। और आगे बताया गया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में 1,37,517 समायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25/7/2017 द्वारा निरस्त किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के प्रथम चरण में 8,500 तथा द्वितीय चरण में 69,000 सहायक अध्यापक के पदों पर चयन की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसके क्रम में 8,500 पदों पर चयन की प्रक्रिया और कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। यानी यहाँ पर बताया गया कि जो 8,500 करती है वो पूरी की जा चुकी है, ठीक है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न विवादों के कारण संपत्ति विचाराधीन है। यानी यहाँ पर जो 69,000 शिक्षावृत्ति है वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन 8,500 शिक्षावृत्ति है वो पूर्ण की जा चुकी है। तो ये दोस्तों बड़ा बयान है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को एक उम्मीद थी कि 8,500 शिक्षावृत्ति जो 5% वाला आरक्षण वाला मुद्दा था वो भी उठा था और NCBC आयोग द्वारा उसके बारे में भी रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सरकार उसके खिलाफ कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली है और कोर्ट जाने की बात कही रही है, ठीक है। इसलिए सरकार कहना है कि हमारे 8,500 शिक्षावृत्ति है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन 69,000 शिक्षावृत्ति है वो फिलहाल अभी माननीय उच्च न्यायालय के अधीन है और उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। यानी यहाँ पर जो 69,000 शिक्षावृत्ति है वो अभी पूर्ण नहीं हुई, वो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन में अभी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस पर प्रश्न उठता ही नहीं है। यानी यहाँ पर जो उनकी तरफ से कहा गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर जो है प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से ये मान लिया गया कि लगभग 63,000 पद जो है परिषदीय विद्यालयों में रिक्त है और इसकी जो विज्ञापन की सूचना है या फिर जो इसका विज्ञापन है वो इसी साल तो जारी होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जानकारी सामने निकल के है कि वो UPTET 2022 होने के बाद ही उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षावृत्ति विज्ञापन जारी होगा। लगभग अगले साल जुलाई के आसपास जारी होने की संभावना, यानी मिड में जारी होने की संभावना, 2023 मिड में जारी होने की संभावना है। हो सकता है उसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि उसके बाद चुनाव होगा 2024 में, इसलिए सरकार इसमें पदों की संख्या बढ़ा भी सकती है। लेकिन सरकार ने ये ऑफिशियल माना है कि लगभग 63,000 पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं, ठीक है। और तमाम जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जानकारी यही है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में लगभग 63,000 पद रिक्त हैं, ठीक है।
अब बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की तरफ से पूरा प्रयास जारी है, क्योंकि जब कल माननीय कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहाँ पर जो है सरकार की तरफ से कोई भी सीनियर अधिवक्ता मौजूद नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर सरकार जो है इस पर अपना समय ले लिया और अगली डेट लगवा ली, वो 17 अक्टूबर लगा ली, जो कि काफ़ी लंबी डेट है। लेकिन आपको हमने सुबह बताया था कि जो हाई कोर्ट में वो 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक छुट्टियां चल रही हैं। उसमें थोड़ा ये हो गया था, जो पिछले वीडियो में बताया था हमने, तो उसमें बताया था कि 1 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक शायद हमने बता दिया कि छुट्टी चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, छुट्टियाँ जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक छुट्टियाँ होने वाली हैं। सरकार ने मात्र 10 दिन का समय मांगा था, क्योंकि सरकार जो है डेटा जुटाने में लगी हुई है। सरकार कहना था हमें 10 दिन का समय दे दीजिए और 10 दिन के अंदर हम नए प्राइवेट अधिवक्ता को हायर कर लेंगे, क्योंकि प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने में सरकार को थोड़ा समय लगता है। प्राइवेट अधिवक्ता को हायर करने में उसमें यहाँ पर शासन को पत्र लिखना होता है, इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट अधिवक्ता के लिए फीस आती है और उसके बाद कहीं प्राइवेट अधिवक्ता जो है भर्ती के लिए, जो सुनवाई के लिए वो हायर होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए सरकार ने इसमें समय मांग लिया था 10 दिन का, लेकिन कोर्ट ने इसमें भरपूर समय दे दिया है, लगभग 1 महीने का समय दे दिया है। ठीक है, तो कोर्ट ने इस पर समय दे दिया, लेकिन अब सरकार जो इतने समय के बीच में सरकार अपना डाटा जुटा लेगी और साथ ही साथ नए अधिवक्ता का भी चयन कर लेगी। ठीक है, और सरकार जब इतना सब कुछ कर लेगी तब यहाँ पर सरकार की तरफ से जानकारी सामने निकल के आ रही कि सरकार द्वारा अर्जेंसी भी फाइल की जाएगी। ठीक है, अर्जेंसी भी फाइल की जा सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने निकल के आ रही। जब अर्जेंसी मिलने जाते हैं तो उन्हें कहना है कि सरकार द्वारा कहा गया है कि अर्जेंसी फाइल करने की संभावना है और लगभग यहाँ पर जो है 4 से 5 दिन के अंदर अर्जेंसी फाइल कर दी जाएगी। जैसा भी होगा इसके बाद हम आपको भी जानकारी दे देंगे। कोई बात करते हैं कल की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कोर्ट नंबर 3 में जो सुनवाई हुई थी कल 1356 मैटर में, उसका जो ऑर्डर है वो भी अपलोड हो गया है। ठीक है, रेट ए 1356/2020 काफ़ी पुराना मैटर है। ठीक है, ये जो है ऑर्डर अपलोड हो गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास फिलहाल जो है माननीय जैन माथुर उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें हमको समय दे दीजिए। तो माननीय कोर्ट ने इस पर समय दे दिया और जो है अगले समय लगा दी, वो 17 तारीख लगा दी है। ठीक है, तो आपकी सुनवाई वो 17 तारीख को होने की संभावना है। होने की संभावना क्या 17 तारीख को होगी। ठीक है, उससे पहले भी होने की संभावना है अगर सरकार अर्जेंसी फाइल कर देती है। हालांकि सरकार अर्जेंसी फाइल करने के लिए कह रही है, तो सरकार लगभग अर्जेंसी फाइल भी कर देगी, लेकिन हाईकोर्ट में 1 से लेकर 9 तक सुनवाई भी नहीं हो, क्योंकि हाईकोर्ट में 1 से लेकर 9 तक छुट्टियां हैं। इसलिए यहाँ पर जो है डेट आपको थोड़ी लंबी लगी, लेकिन ज़्यादा डेट लंबी नहीं लगी है। हालांकि डेट लंबी लगी है, लेकिन इसमें सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था। ठीक है, सरकार डाटा जुटा करके अपना पक्ष पूर्णतया पारदर्शिता से और निष्पक्ष रखना चाहती है, और जो है ये इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं, लगभग 1 से 2 सुनवाई में ये मैटर सारा क्लियर हो जाएगा। बस सरकार अपना पक्ष सही से रख दे। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, अभ्यर्थी मिल रहे हैं। और एक बात बता दें आपको, कल भी एक हाई कोर्ट में सुनवाई लगी है जो कि 800 लिस्ट को लेकर है। अगर कल भी सरकार अपना पक्ष रख देती तो दोस्तों वहाँ से भी डायरेक्शन होने की संभावना है। देखते हैं क्या होगा। अभ्यर्थी डटे हुए हैं, आज SCRT कार्यालय पर डटे हुए हैं और सरकार को दबाव बना रहे हैं कि सरकार अपना वकील भेजे, सीनियर वकील भेजे, ताकि सरकार उस पर सुनवाई में अपना पक्ष सही से रख के इस भर्ती पर डायरेक्शन करा सके। सरकार अगर पक्ष कल रख देती सही से तो दोस्तों कल भी आपको डायरेक्शन मिलने की संभावना है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 69,000 जो 800 लिस्ट है वो अब फंस चुकी है, हालांकि इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भर्ती है सरकार बार बार ये कह रही है, कम से कम 2 से 3 बार पत्र भी जारी किया सरकार ने, और सरकार बार बार ये कह रही है कि ये 69,000 भर्ती अभी पूर्ण भी नहीं हुई है और 69,000 भर्ती की जो 800 लिस्ट है वो इन 69,000 भर्ती का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, सरकार बार बार ये चीज़ कह रही है, कोर्ट में भी कह रही है, विधानसभा में भी कह रही है, सब जगह ये कह रही है कि सरकार जो है 800 जो लिस्ट जारी की है वो सरकार का ही 69,000 भर्ती का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, सरकार इसको अवश्य पूर्ण करेगी। ये सरकार की टेंशन है, इसमें समय लग रहा है, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक दिन आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ये कंफर्म है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, आपकी जो कल सुनवाई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो 17 तारीख को सुनवाई है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको भी पसंद आया होगा।